हरिओम। वीर्य संचय के लाभ व चमत्कार। वीर्य के एक एक कण में बहुत महान शक्तियां छिपी हैं। इसी के द्वारा शंकराचार्य, महावीर, कबीर, नानक जैसे महापुरुष धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। बड़े बड़े वीर, योद्धा, वैज्ञानिक, साहित्यकार, ये सब वीर की एक बूंद में छिपे थे और अभी आगे भी पैदा होते रहेंगे। इतने बहुमूल्य वीर का सदुपयोग जो व्यक्ति नहीं कर पाता, वह अपना पतन आप आमंत्रित करता है। वीर्यम वै वर्गः। वीर ही तेज है, आभा है, प्रकाश है। जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने वाली ऐसी बहुमूल्य वीर शक्ति को जिसने भी खोया, उसको कितनी हानि उठानी पड़ी, यह कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। भीष्म पितामह और वीर अभिमन्यु। महाभारत में ब्रह्मचर्य से संबंधित दो प्रसंग आते हैं, एक भीष्म पितामह का और दूसरा वीर अभिमन्यु का। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनमें अथाह सामर्थ्य था। भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत था कि मैं युद्ध में अस्त्र व शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु यह भीष्म की ब्रह्मचर्य शक्ति का ही चमत्कार था कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना व्रत भंग करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अर्जुन पर ऐसी बाण वर्षा की कि दिव्यास्त्रों से सुसज्जित अर्जुन जैसा धुरंधर धनुर्धारी भी उसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गया, जिससे उसकी रक्षार्थ भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़ना पड़ा। ये ब्रह्मचर्य का ही प्रताप था कि भीष्म मौत पर भी विजय प्राप्त कर सके। उन्होंने ही यह स्वयं तय किया कि उन्हें कब शरीर छोड़ना है, अन्यथा शरीर में प्राणों का टिके रहना असंभव था। परंतु भीष्म की बिना आज्ञा की मौत भी उनसे प्राण कैसे छीन सकती थी। भीष्म ने स्वेच्छा से शुभ मुहूर्त में अपना शरीर छोड़ा। दूसरी ओर अभिमन्यु का प्रसंग आता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा था। भीम भी पीछे रह गया था। उसने जो शौर्य दिखाया वह प्रशंसनीय था। बड़े बड़े महारथियों से घिरे होने पर भी वह रथ का पहिया लेकर अकेला युद्ध करता रहा, परंतु आखिर में मारा गया। उसका कारण यह था कि युद्ध में जाने से पूर्व वह अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर चुका था। वह उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का बीज डालकर आया था। मात्र इतनी छोटी सी कमजोरी के कारण वह पितामह भीष्म की तरह अपनी मृत्यु का आप मालिक नहीं बन सका। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारा? भारत में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया, किंतु 17वें युद्ध में वह खुद हार गया और उसे पकड़ लिया गया। गौरी ने बाद में उसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फड़वा दी। अब यह एक बड़ा आश्चर्य है कि 16 बार जीतने वाला वीर योद्धा हार कैसे गया। इतिहास बताता है कि जिस दिन वह हारा था, उस दिन वह अपनी पत्नी से अपनी कमर कसवा कर अर्थात अपने वीर का सत्यानाश करके युद्ध भूमि में आया था। यह है वीर शक्ति के व्यय का दुष्परिणाम। रामायण महाकाव्य के पात्र राम भक्त हनुमान के कई अद्भुत पराक्रम तो हमने सुने ही हैं, जैसे आकाश में उड़ना, समुद्र लांघना, रावण की भरी सभा में से छूटकर लौटना, लंका जलाना, युद्ध में रावण को मुक्का मारकर मूर्छित कर देना, संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाना आदि। ये सब ब्रह्मचर्य की शक्ति का ही प्रताप था। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कहा करता था, असंभव शब्द ही मेरे शब्दकोश में नहीं है, परंतु वह भी हार गया। हारने के मूल कारणों में से एक कारण यह भी था कि युद्ध से पूर्व ही उसने स्त्री के आकर्षण में अपने वीर का क्षय कर दिया था। सैमसन भी सूर्यवीरता के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था। बाइबल में उसका उल्लेख आता है। वह भी स्त्री के मोहक आकर्षण से नहीं बच सका और उसका भी पतन हो गया। स्वामी राम तीर्थ का अनुभव।
स्वामी रामतीर्थ जब प्रोफेसर थे तब उन्होंने एक प्रयोग किया और बाद में निष्कर्ष रूप में बताया कि जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में या परीक्षा के कुछ दिन पहले विषयों में फंस जाते हैं वे परीक्षा में प्रायः असफल हो जाते हैं, चाहे वर्ष भर अपनी कक्षा में अच्छे विद्यार्थी क्यों न रहे हों। जिन विद्यार्थियों का चित्र परीक्षा के दिनों में एकाग्र और शुद्ध रहा करता है वे ही सफल होते हैं। काम विकार को रोकना वस्तुतः बड़ा दुस्साध्य है। यही कारण है कि मनु महाराज ने यहाँ तक कह दिया है, माँ, बहन और पुत्री के साथ भी व्यक्ति को एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। वे विद्वानों के मन को भी समान रूप से अपने वेग में खींच ले जाती हैं। युवा वर्ग से दो बातें। मैं युवक वर्ग से विशेष रूप से दो बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि यही वह वर्ग है जो अपने देश के सुदृढ़ भविष्य का आधार है। भारत का यही युवक वर्ग जो पहले देशोत्थान एवं आध्यात्मिक रहस्यों की खोज में लगा रहता था, वही अब कंपनियों के रंग रूप के पीछे पागल होकर अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ में खोता जा रहा है। यह काम शक्ति मनुष्य के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान स्वरूप है। यह जब युवक में खिलने लगती है तो उसे उस समय इतने साहस से भर देती है कि वह संसार में सब कुछ कर सकने की स्थिति में अपने को समर्थ अनुभव करने लगता है। लेकिन आज के अधिकांश युवक दुर्व्यसनों में फंसकर हस्तमैथुन एवं स्वप्न दोष के शिकार बन जाते हैं। हस्तमैथुन का दुष्परिणाम। इन दुर्व्यसनों से युवक अपनी वीर धारण की शक्ति खो बैठता है और वह तीव्रता से नपुंसकता की ओर अग्रसर होने लगता है। उसकी आंखें और चेहरा निस्तेज और कमजोर हो जाता है। थोड़ी परिश्रम से ही वह हाँफने लगता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अधिक कमजोरी से मूर्छा भी आ जाती है। उसकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। अमेरिका में किया गया प्रयोग। अमेरिका में एक विज्ञानशाला में 30 विद्यार्थियों को भूखा रखा गया। इससे उतने समय के लिए तो उनका काम विकार दबा रहा, परंतु भोजन करने के बाद उनमें फिर से काम वासना जोर पकड़ने लगी। लोहे की लंगोट पहनकर भी कुछ लोग काम दमन की चेष्टा करते पाए जाते हैं। उनको सिकड़िया बाबा कहते हैं। वे लोहे या पीतल की लंगोट पहनकर उसमें ताला लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस काम विकार से छुट्टी पाने के लिए अपनी जनन इंद्रियां ही काट दी और बाद में बहुत पछताए। उन्हें मालूम नहीं था कि जनन इंद्रियां तो काम विकार प्रकट होने का एक साधन है। फूल पत्ते तोड़ने से पेड़ नष्ट नहीं होते। मार्गदर्शन के अभाव में लोग कैसी कैसे भूले करते हैं, ऐसा ही यह एक उदाहरण है। जो युवक 17 से 24 वर्ष की आयु तक संयम रख लेता है, उसका मानसिक बल एवं बुद्धि बहुत तेजस्वी हो जाती है। जीवन भर उसका उत्साह एवं स्फूर्ति बनी रहती है। जो युवक 20 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ही अपने वीर का नाश करना शुरू कर देता है, उसकी स्फूर्ति और हौसला पस्त हो जाता है तथा सारे जीवन भर के लिए उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि युवा वर्ग वीर के संरक्षण के कुछ ठोस प्रयोग सीख ले। छोटे मोटे प्रयोग, उपवास, भोजन में सुधार आदि तो ठीक है, परंतु वे अस्थायी लाभ ही दे पाते हैं। कई प्रयोगों से यह बात सिद्ध हुई है। काम शक्ति का दमन या ऊर्ध्वगमन। काम शक्ति का दमन सही हल नहीं है। सही हल है इस शक्ति को ऊर्ध्वमुखी बनाकर शरीर में ही इसका उपयोग करके परम सुख को प्राप्त करना। यह युक्ति जिसको आ गई उसे सब आ गया, और जिसे यह नहीं आई वह समाज में कितना भी सत्तावान, धनवान, प्रतिष्ठावान बन जाए, अंत में मरने पर अनाथ ही रह जाएगा, अपने आप को नहीं मिल पाएगा। गौतम बुद्ध वह युक्ति जानते थे, तभी अंगुलीमाल जैसा निर्दयी हत्यारा भी सारे दुष्कृत्य छोड़कर उनके आगे भिक्षुक बन गया। ऐसे महापुरुषों में वह शक्ति होती है जिसके प्रयोग से साधक के लिए ब्रह्मचर्य की साधना एकदम सरल हो जाती है। फिर काम विकार से लड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि जीवन में ब्रह्मचर्य सहज ही फलित होने लगता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो थोड़ा सा जप करते हैं और बहुत पूजे जाते हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत जप तप करते हैं फिर भी समाज पर उनका कोई प्रभाव नहीं।
उनमें आकर्षण नहीं, जाने अनजाने हो न हो, जागृत अथवा निद्रावस्था में या अन्य किसी प्रकार से उनकी वीर शक्ति अवश्य नष्ट होती रहती है। एक साधक का अनुभव। एक साधक ने यहाँ उसका नाम नहीं लूँगा, मुझे स्वयं ही बताया, स्वामी जी, यहाँ आने से पूर्व मैं महीने में एक दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह सकता था। इतना अधिक काम विकार में फंसा हुआ था, परंतु अब 6-6 महीने बीत जाते हैं, पत्नी के बिना, और काम विकार भी पहले की भांति नहीं सता था। योगी का संकल्प बल। ब्रह्मचर्य उत्थान का मार्ग है। बाबा जी ने कुछ जादू वादू नहीं किया, केवल उनके द्वारा उनकी यौगिक शक्ति का सहारा उस व्यक्ति को मिला, जिससे उसकी काम शक्ति ऊर्ध्वगामी हो गई। इस कारण उसका मन संसारी काम सुख से ऊपर उठ गया। अब असली रस मिल गया तो गंदी नाली द्वारा मिलने वाले रस की ओर कोई क्यों ताकेगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ब्रह्मचर्य का पवित्र और असली रस छोड़कर घृणित और पतन उन्मुख करने वाले संसारी काम सुख की ओर दौड़ेगा। क्या यह चमत्कार है? समान लोगों के लिए तो ये मानो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, परंतु इसमें चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है। जो महापुरुष योग मार्ग से परिचित हैं और अपनी आत्म मस्ती में मस्त रहते हैं, उनके लिए तो यह एक खेल मात्र है। योग का भी अपना एक विज्ञान है, जो स्थूल विज्ञान से भी सूक्ष्म और अधिक प्रभावी होता है। जो लोग ऐसे किसी योगी महापुरुष के सानिध्य का लाभ लेते हैं, उनके लिए तो ब्रह्मचर्य का पालन सहज हो जाता है, उन्हें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हस्तमैथुन व स्वप्न दोष से कैसे बचें? यदि कोई हस्तमैथुन या स्वप्न दोष की समस्या से ग्रस्त है और वह इस रोग से छुटकारा पाने को वस्तुतः इच्छुक है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अब वह यह चिंता छोड़ दे कि मुझे यह रोग है और अब मेरा क्या होगा, क्या मैं फिर से स्वास्थ्य लाभ कर सकूँगा। इस प्रकार के निराशावादी विचारों को वह जड़मूल से उखाड़ फेंके। सदैव प्रसन्न रहो। जो हो चुका वह बीत गया, बीती सो बीती, बीती ताहि विसार दे, आगे की शुद्धि ले। एक तो रोग फिर उसका चिंतन और भी रुग्ण बना देता है। इसलिए पहला काम तो यह करो कि दीनता के विचारों को तेलांजलि देकर प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना प्रारंभ कर दो। पीछे कितना वीर नाश हो चुका है, उसकी चिंता छोड़कर अब कैसे वीर रक्षण हो सके, उसके लिए उपाय करने हेतु कमर कस लो। ध्यान रहे, वीर शक्ति का दमन नहीं करना है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। वीर शक्ति का उपयोग हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते, इसीलिए इस शक्ति के ऊर्ध्वगमन के कुछ प्रयोग हम समझ लें। वीर का ऊर्ध्वगमन क्या है? वीर के ऊर्ध्वगमन का अर्थ यह नहीं है कि वीर स्थूल रूप से ऊपर सहस्रार की ओर जाता है। इस विषय में कई लोग भ्रमित हैं। वीर तो वहीं रहता है, मगर उसे संचालित करने वाली जो काम शक्ति है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है। वीर को ऊपर चढ़ाने की नाड़ी शरीर के भीतर नहीं है, इसलिए शुक्राणु ऊपर नहीं जाते, बल्कि हमारे भीतर एक वैद्युतिक चुंबकीय शक्ति होती है जो नीचे की ओर बहती है, तब शुक्राणु सक्रिय होते हैं। इसलिए जब पुरुष की दृष्टि भड़कीले वस्त्रों पर पड़ती है या उसका मन स्त्री का चिंतन करता है, तब यही शक्ति उसके चिंतन मात्र से नीचे मूलाधार केंद्र के नीचे जो काम केंद्र है, उसको सक्रिय कर वीर को बाहर ढकेलती है। वीर्य स्खलित होते ही उसके जीवन की उतनी काम शक्ति व्यर्थ में खर्च हो जाती है। योगी और तांत्रिक लोग इस सूक्ष्म बात से परिचित थे। स्थूल विज्ञान वाले जीवशास्त्री और डॉक्टर लोग इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए, इसीलिए आधुनिकतम औजार होते हुए भी कई गंभीर रोगों को वे ठीक नहीं कर पाते, जबकि योगी के दृष्टिपात मात्र या आशीर्वाद से ही रोग ठीक होने के चमत्कार हम प्रायः देखा सुना करते हैं। आप बहुत योग साधना करके ऊर्ध्वरेता योगी ना भी बनो, फिर भी वीर रक्षण के लिए इतना छोटा सा प्रयोग तो कर ही सकते हो। वीर रक्षा का महत्वपूर्ण प्रयोग। अपना जो काम संस्थान है, वे जब सक्रिय होता है तभी वीर को बाहर ढकेलता है, किंतु निम्न प्रयोग द्वारा उसको सक्रिय होने से बचाना है। जो है किसी स्त्री के दर्शन या कामुक विचार से आपका ध्यान अपनी जनन इंद्रिय की तरफ खींचने लगे, तभी आप सतर्क हो जाओ। आप तुरंत जनन इंद्रिय को भीतर पेट की तरफ खींचो
जैसे पंप का पिस्टन खींचते हैं, उस प्रकार की क्रिया मन को चलन इंद्रिय में केंद्रित करके करनी है, जो कि भाषा में इसे योनि मुद्रा कहते हैं। जब आंखें बंद करो, फिर ऐसी भावना करो कि मैं अपने जनन इंद्रिय संस्थान से ऊपर सिर में स्थित सहस्रार चक्र की तरफ देख रहा हूँ। जिधर हमारा मन लगता है उधर ही यह शक्ति बहने लगती है। सहस्रार की ओर वृत्ति लगाने से जो शक्ति मूलाधार में सक्रिय होकर वीर को स्खलित करने वाली थी, वही शक्ति ऊर्ध्वगामी बनकर आपको वीर बदन से बचा लेगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका मन काम विकार का मजा लेने में अटक गया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। थोड़े संकल्प और विवेक का सहारा लिया तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से महत्वपूर्ण फायदा होने लगेगा। आप स्पष्ट महसूस करेंगे कि एक आंधी की तरह काम का आवेग आया और इस प्रयोग से वह कुछ ही क्षणों में शांत हो गया। दूसरा प्रयोग, जब ही काम का वेग उठे, फेफड़ों में भरी वायु को जोर से बाहर फेंको। जितना अधिक बाहर फेंक सको उतना उत्तम। फिर नाभि और पेट को भीतर की ओर खींचो। 2-3 बार के प्रयोग से ही काम विकार शांत हो जाएगा और आप वीर वतन से बच जाओगे। यह प्रयोग दिखता छोटा सा है मगर बड़ा महत्वपूर्ण यौगिक प्रयोग है। भीतर का श्वास काम शक्ति को नीचे की ओर ढकेलता है। उसे जोर से और अधिक मात्रा में बाहर फेंकने से वह मूलाधार चक्र में काम केंद्र को सक्रिय नहीं कर पाएगा। फिर पेट व नाभि को भीतर संकोचने से वहां खाली जगह बन जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए काम केंद्र के आसपास की सारी शक्ति जो वीर पतन में सहयोगी बनती है, वह खींचकर नाभि की तरफ चली जाती है और इस प्रकार आप वीर पतन से बच जाएंगे। इस प्रयोग को करने में न कोई खर्च है, न कोई विशेष स्थान ढूंढने की ज़रूरत है। कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। काम विकार ना भी उठे तब भी यह प्रयोग करके आप अनुपम लाभ उठा सकते हैं। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट की बीमारियां मिटती हैं, जीवन तेजस्वी बनता है और वीर रक्षण सहज में होने लगता है। वीर रक्षक चूर्ण। बहुत कम खर्च में आप यह चूर्ण बना सकते हैं। कुछ सूखे आंवलों से बीज अलग करके उनके छिलकों को कूट कर उसका चूर्ण बना लो। आजकल बाजार में आंवलों का तैयार चूर्ण भी मिलता है। जितना चूर्ण हो उससे दोगुनी मात्रा में मिश्रण का चूर्ण उसमें मिला दो। ये चूर्ण उनके लिए भी हितकर है जिन्हें स्वप्न दोष नहीं होता है। रोज रात्रि को सोने से आधा घंटा पूर्व पानी के साथ 1 चम्मच ये चूर्ण ले लिया करो। ये चूर्ण वीर को गाढ़ा करता है, कब्ज दूर करता है, वात पित्त कफ के दोष मिटाता है और संयम को मजबूत करता है। आजकल आंवला कैंडी भी बाजार में उपलब्ध है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। गोंद का प्रयोग। 6 ग्राम खेरी गोंद रात्रि को पानी में भिगो दो। इसे सुबह खाली पेट ले लो। इस प्रयोग के दौरान अगर भूख कम लगती हो तो दोपहर को भोजन के पहले अदरक व नींबू का रस मिलाकर लेना चाहिए। तुलसी एक अद्भुत औषधि। प्रिंस डॉक्टर विक्टर रेसी ने कहा है, तुलसी एक अद्भुत औषधि है। तुलसी पर किए गए प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि रक्तचाप और पाचन तंत्र के नियमन में तथा मानसिक रोगों में तुलसी अत्यंत लाभकारी है। इससे रक्त कणों की वृद्धि होती है। मलेरिया तथा अन्य प्रकार के बुखारों में तुलसी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। तुलसी रोगों को तो दूर करती ही है, इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य की रक्षा करने एवं याद शक्ति बढ़ाने में भी अनुपम सहायता करती है। तुलसी दल एक उत्कृष्ट रसायन है। यह त्रिदोष नाशक है। रक्त विकार, वायु, खांसी, कृमि आदि की निवारक है तथा हृदय के लिए बहुत हितकारी है।